Hi everybody, this is going to be a quick revision of introductory part of communication systems. So पहला पॉइंट कि कम्युनिकेशन होता क्या है. इट्स बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है उसके प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट, हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे सिग्नल्स का यूज़ करते हैं. सो टू नो हिम और टू टेल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यू बेसिक सिग्नल जो हम डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं. तो हम वाई सिग्नल की बात कर जाएँ तो इसकी 300 हर्ट्ज से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है, विच इज़ द लीस्ट. ऑडियो सिग्नल की बात करी जाए तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है. और इफ यू टॉक अबाउट वॉइस सिग्नल तो 0 हर्ट्ज से लेके 45 मेगा हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है. राइट. सो अब कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको मैसेज भेजना है, ठीक है, वॉइस सिग्नल भेजना है. तो क्या होगा कि पहले मैं सिस्टम में अपनी वॉइस दूंगा. जो फिजिकल फॉर्म में वॉइस है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी ट्रांसड्यूसर के थ्रू. उसके बाद फिर वो आगे पास ऑन की जाएगी टू फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, विच कैन बी थ्रू वायर और वायरलेस मीडियम. फिर रिसीवर पे एक ट्रांसड्यूसर होगा जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म को फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और जिसको मैं भेजना चाहता हूँ उसको मेरा मैसेज मिल जाएगा. राइट. सो अब अगली बात है कि हम जब वायर में तो हम सिंपल वायर के थ्रू भेज सकते हैं, बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ वायरलेस. तो उसमें बेसिकली हमें मॉड्यूलेशन का यूज़ करना पड़ता है. नॉट टू टेल हमें मॉड्यूलेशन का यूज़ क्यों करना पड़ता है. तो अगर हम मॉड्यूलेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीना की. अगर हम एंटीना की हाइट निकालें तो उसका फार्मूला होता है λ/4. लैम्डा क्या होता है C/F. तो अगर हम जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज और जो मैसेज जो सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर हम देखें उसको फार्मूला में डालें तो हमारे हाइट ऑफ एंटीना काफ़ी ज़्यादा आता है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. सो वी नीड समथिंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्योंकि हम C चेंज नहीं कर सकते, 4 कांस्टेंट है वो चेंज नहीं कर सकते. सो वी नीड टू चेंज फ्रीक्वेंसी. तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं मॉड्यूलेशन की मीडियम के थ्रू. राइट. उसके थ्रू हम वायरलेस मीडियम, अपना वायरलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अचीव कर सकते हैं. राइट. अब होता है कि हम कोई भी सिग्नल भेज रहे हैं, कोई भी मैसेज भेज रहे हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो एक चैनल के थ्रू जाता है. अगर सेम चैनल से काफ़ी सारे डिफरेंट मैसेज सिग्नल जा रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं. राइट. अब हमारा कोई भी सिग्नल होता है विच इज़ द 6 पॉइंट. अगर हमारा कोई भी सिग्नल है वो तो टाइम डोमेन में होगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा. बट अगर हमें इनके आपस में रिलेशन पता करना हो कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, जो कि यूज़ होता है इंटर कोरिलेशन पता करने के लिए. अगर मुझे पता करना हो कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल का इक्विवेलेंट टाइम सिग्नल क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xt विच इज़ द टाइम सिग्नल इंटू exponential e to the power minus j 2 pi ft into dt as you can see on the screen. राइट. जिसके बाद इसकी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है. अगर हम टाइम डोमेन में अगर मैसेज की बात कर रहे हैं तो इस जो हमारा हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बीच में एक स्टार आता है विच इज़ नॉन एज कॉन्वोल्यूशन. ठीक है. और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पल्स दैट और मैसेज सिग्नल जो कि हम बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, दैट इज रेक्टेंगुलर पल्स. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो रेक्टेंगुलर पल्स अगर हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें तो इसका रिजल्टेंट आता है सिंक फंक्शन. राइट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ द फार्मूला ऑफ सिंक फंक्शन. नेक्स्ट 7 पॉइंट की हम बात करते हैं विच इज सिग्नल बैंडविड्थ. किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसकी जो पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और लीस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा उसको हम सिग्नल बैंडविड्थ कहते हैं. अब एक होती है हमारे पास सिग्नल बैंडविड्थ, एक होती है हमारे पास चैनल बैंडविड्थ. ठीक है. तो अगर हमें सिग्नल को सक्सेसफुली या फिर बिना किसी नॉइस के या बिना किसी प्रॉब्लम के भेजना है, ठीक है, तो चैनल की बैंडविड्थ हमेशा सिग्नल बैंडविड्थ से ज़्यादा होनी चाहिए. राइट. अब एक पॉइंट जो इसी के रिलेटेड है वो ये है कि अब हमारे पास कोई सिग्नल है उसके अंदर तो इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं. ठीक है. तो अब हम कैसे करें. अब हम इन्फिनिट फ्रीक्वेंसीज वाला तो चैनल बैंडविड्थ लेके नहीं आ सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है. तो हम अपने मैसेज की फ्रीक्वेंसीज को बैंड लिमिट कर देते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज है, उन्हीं को रिटेन करते हैं और बाकी जिनका कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उनको हम हटा देते हैं. ठीक है. उनको हम रिटेन नहीं करते हैं. राइट. अब कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स भी अप्लाइड होता है. तो बेसिक सिग्नल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हो मैथमेटिकल फॉर्म में कि क्या होते हैं. तो बेसिकली देखा जाए तो एक इम्पल्स सिग्नल होता है, इम्पल्स यूनिट इम्पल्स होता है, एक यूनिट स्टेप होता है. इनके फॉर्मूले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी ऑफ
मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोई भी सिग्नल है जो कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी टाइम डोमेन वाले की, वो कैरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो प्लस माइनस हो जाएंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब जैसे देखा जाए, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कैरियर मैसेज सिग्नल है जो सी डी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू कॉस 2πfct, तो इसकी जो हमारा मैसेज सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में, इसके पास भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड तो आ रहेगा विच इज़ AC/2। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमारा जो हमारा इम्पल्स सिग्नल है उसके अंदर आपकी एक फ्रीक्वेंसी तो प्लस हो जाएगी आपके कैरियर ट्रांसफॉर्म की, कैरियर सिग्नल की, और एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, दूसरी दो फ्रीक्वेंसीज आती हैं बेसिकली, और दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी F-FC। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जो कि हमें भेजना है, हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है जो हमें भेजना है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से हम एक आउटपुट निकालते हैं, इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में जाता है। तो हमने से फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को हमने मॉड्यूलेशन कहा था। नाउ वी हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन विच इज़, अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी या फिर कैरियर मैसेज की बात करी जाए, तो इसके हम किसी भी पैरामीटर को वैरी करें, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया, उसको अगर वैरी करें मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब मॉड्यूलेशन का अपोजिट क्या होता है, जैसे हमें मैसेज भेजना है तो हम मैसेज की भेजने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको मॉड्यूलेशन कहेंगे। अब हमारे रिसीवर एंड पे भी तो कुछ होना चाहिए जो कि हमारी मैसेज को डिकोड करे, उसको वो डीमॉड्यूलेट करे, तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम इज एनवेलप। बेसिकली कोई भी सिग्नल जिसकी कोई इमेजिनरी अगर हम बाउंड्री बना दें, विच इज़ कि एक बाउंड्री के अंदर ही इन कन्फाइन करेगा हमारा सिग्नल, उसको हम एनवेलप बोलते हैं। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो अगर देखा जाए तो हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं। सिंगल टोन, जिसमें हमारे मैसेज सिग्नल के पास केवल एक फ्रीक्वेंसी होगी, और मल्टी टोन, जिसमें हमारे मैसेज सिग्नल के पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी। Next, we will talk about amplitude and frequency and other types of modulation in the next videos. Thank you.